हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी, आज का टॉपिक है हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ओके, इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, हु वांट्स टू डेट यू, एंड वो रीडिंग आप लोगों ने बहुत पसंद की। एंड आज हम देखेंगे हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन आपको प्रपोज करना चाहता है और क्यों। तो सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। उसके बाद हम रीजन चेक करेंगे एंड क्लैरिफिकेशन के साथ। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग के थ्रू टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, जो भी आपको जब भी कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सही लगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें एंड रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन जो आपको प्रपोज करना चाह रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहते हैं। प्लीज मुझे उसके ट्रेड साइन बताएं, या एग्जैक्ट वो कौन पर्सन है, प्लीज मुझे वो भी बताएं। रीडिंग को शुरू करने से पहले ही क्लेम जरूर करिएगा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग आपसे ज्यादा रेजोनेट और मैच करे। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लास्ट शफल। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, क्या बात है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स से पहली ही रीडिंग से मैं बता दूं आपको, ये कोई एक पुराना पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। जो भी पर्सन आपको प्रपोज या प्रपोजल कोई देना चाहता है, ये आपका कोई पुराना पर्सन है, आप इसको जानते हो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई नया पर्सन भी है, पर ये टूटा और बिखरा है, इसका ये थर्ड पार्टी में रह चुका है। ओके, अगर तो ये नया पर्सन है। ओके, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के आया है, हार्ट ब्रोकन जरूर है, दिल इसका टूटा हुआ है, किसी ने इसके साथ बैकस्टैबिंग की है, चीट किया है, धोखा मिला है कहीं से, इसका पर्सन का दिल टूटा है, बिखरा हुआ है ये पर्सन। ओके, मून कार्ड आया है सेकंड। ओके, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा ने पाइसिस की एनर्जी है, नंबर 3 का कार्ड है। और यहाँ पे आपका 18 नंबर का कार्ड आया है, मून। ओके, मेजर अरकाना, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, दूसरा कार्ड भी मेजर, तीसरा कार्ड भी मेजर अरकाना आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे एरीज साइन, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, वरना तो यहाँ पे एयर साइन भी मौजूद है और अर्थ साइन भी मौजूद है। ओके, अगर मैंने पहले ही बता दिया 3 ऑफ सॉर्ड्स से या तो कोई ओल्ड पर्सन है और नया भी है, तो वो दिल टूटा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ओके, सेकेंड कार्ड अगर हम देखें तो मून का आया है। इस जो भी पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहा है ना, या तो अगर ये ओल्ड पर्सन है तो काफी इनसिक्योर और डाउटफुल है, खुद को लेके इनसिक्योर है, बिकॉज आपको इसने हार्ट ब्रोकन किया है, आपको इसने थर्ड पार्टी में रखा था, आपका दिल इसने तोड़ दिया है, आप इससे हर्ट हो गए, और ये खुद भी काफी हर्ट फील है, ये भी खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है। मून कार्ड है तो कहीं ना कहीं इसको एक इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है कि शायद अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये खुद भी एक सेल्फ डाउट में भी है, आपको लेके भी डाउटफुल है, इनसिक्योरिटी में है, प्लस खुद को लेके भी काफी इनसिक्योर और डाउट में है। इसको ये भी पता है कि अगर ये पुराना पर्सन है और इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था या ये खुद है तो भी है, अगर तो ये नया पर्सन है जो कि जिसका पास्ट का एक्सपीरियंस जो है वो
चीट रहा है, बिट्रेल रहा है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, रिलेशनशिप इसका पहले वाला अच्छा नहीं गया है, वहां पे इसको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। तो ये पर्सन आपको प्रपोज तो करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर खुद को लेके जरूर है, प्यार को लेके इनसिक्योर है, एक रिश्ते में आने से थोड़ा सा ये पर्सन घबराता है। ओके, थोड़ा सा टूटा है, बिखरा हुआ है, एक्सपीरियंस पास्ट का अच्छा नहीं रहा है इस पर्सन का। अगर तो ये नया पर्सन है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट मैच करिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 80% बिल्कुल कंफर्मेशन है कि ये आपका कोई नया पुराना पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये नया पर्सन हो सकता है। थर्ड कार्ड देखे तो क्वीन ऑफ वैंड्स का आया है। ये जो भी पर्सन है, खुद या तो ये फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ये है तो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। ओके, तो फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। हो सकता है कोई फीमेल ही हो जो आपको प्रपोज करना चाह रही हैं, या ओके, या अगर आप मेल हैं तो कोई फेमिनाइन एनर्जी जिसके लिए आप देख रहे हैं वो हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पर्सनैलिटी वाइज काफी ग्रूम्ड हैं आप, बहुत ही अपडेटेड रहने वाले पर्सन हैं, गो गेटर गो वाली एनर्जी है, बहुत ही ट्रेंडी लुक्स आप करने वाले पर्सन हैं, या ये खुद हो सकते हैं। ये पर्सन दिखने में तो बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंसी है, अपने ऊपर काम करते हैं, अकेला रहना पसंद है, अकेले ही उठना है, अकेले ही घूमते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपने करियर में सेटल्ड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही, दिल टूटा है, इनसिक्योरिटी हुई है, हार्ट ब्रोकन हुआ है, दिल टूट चुका है। पास्ट के रिलेशनशिप एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिनसे प्यार किया, जिनसे ट्रस्ट किया, उनसे धोखा मिला है। इसीलिए इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। और अगर तो ये इस पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो ये आपके बारे में इस तरीके से सोचता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत गो गेटर गो वाली एनर्जी में हैं, आपकी वाइब्रेंट एनर्जी, आपकी अट्रैक्टिवनेस इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये पर्सन खुद तो काफी बिट्रेयल है, इस पर्सन को खुद बहुत इनसिक्योरिटी है, भले इस पर्सन का अगर तो ये नया पर्सन है और इसका पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं सही रहा है, ये टूटा है, बिखरा है, तो इसको आपको देख के एक होप आती है, एक स्ट्रेंथ आती है, एक करेज मिलता है कि आप जैसा पर्सन अगर उसकी लाइफ में आ जाए तो उस पर्सन को एक जो जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है ना, उसमें उसको सपोर्ट मिल सकता है। ओके, आप जैसे पर्सन। और अगर अभी मैंने आपको उनका रीजन बताया जो नए पर्सन थे, अगर तो ये ओल्ड पर्सन है जिसने आपका दिल दुखाया, थर्ड पार्टी में रखा, इनसिक्योरिटी डाउट में है, वो खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन हो गए हैं, उनको खुद को लेके भी इनसिक्योरिटी डाउट है, और प्लस आपको लेके भी इनसिक्योरिटी डाउट इसलिए आ रही है क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में खुद हैं। आपके बारे में या तो ये इस तरीके से सोच रहा है कि अब आप बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुके हो, आपकी तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होता है, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हो, अब आप किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी में नहीं हो, सेल्फ लव करने लगे हो, आगे बढ़ चुके हो, इनसे बहुत आगे बढ़ गए हो। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहा है, उसको बहुत लग रहा है कि आप इतने टूटे हो, बिखरे हो, इतनी सिचुएशन में इन्होंने आपको हर्ट किया, उसके बावजूद आप काम करके आप आगे निकले हो। ओके अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन ये खुद हो सकते हैं कि इनको एक इनसिक्योरिटी है, तो ये बहुत गो गेटर गो वाली फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशनली अवेलेबल होना है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी। ये पर्सन हमेशा मैं लगे रहते हैं, ये हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो सेल्फिश नेचर एक है, फ्लर्टिशियस नेचर बहुत है, इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, थर्ड पार्टी में रखा। थर्ड पार्टी को कुछ भी हो सकती है, फैमिली, करियर, या सच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एज अ पर्सन हो। ओके, मून कार्ड में इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने कभी आपको उस तरीके से नहीं रखा। हाँ, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रखते हैं, लेकिन इनको अब लग रहा है कि अब आप आगे निकल चुके हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा ट्रेड एंड साइन को लेके।
मैंने ओल्ड पर्सन को लेके भी क्या है वो भी बता दिया, नया पर्सन है तो भी बता, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग आपकी आगे बढ़ेगी हम आगे देखते हैं और आगे कंफर्मेशन अपने आप रीडिंग में मिल जाएगी कि ये पुराना पर्सन है या ये सही में कोई नया पर्सन है। बट ट्रेड एंड साइन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको एज अ न्यू पर्सन भी बता दिया जिसका पास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपको देख के होपफुल हो रहा है। ओके, और अगर तो पुराना पर्सन है तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए और होपफुल भी है, प्लस सेल्फिश भी था, अपने आप भी इनसिक्योर है, प्लस आप उसको अब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे इस चीज को लेके काफी इनसिक्योर और डाउट भी है। 5 ऑफ पेंटिकल है ट्रेड एंड साइन में बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन खुद भी काफी लेफ्ट आउट फील कर रहा है क्योंकि आप निकल चुके हो या इसने खुद ऐसा किया था। अगर तो ओल्ड पर्सन है, इसने आपको काफी रफ एंड टफ टाइम दिया है, काफी हार्ड सिचुएशन दी है, इसने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, इस चीज को लेके भी काफी इनसिक्योरिटी इस पर्सन को हो रही है। प्लस अगर मैं इसके खुद के ट्रेड एंड साइन देखूं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस समय अकेला पड़ चुका है। आप अगर इसकी लाइफ से निकल चुके हो और अपने ऊपर काम कर चुके हो तो अब ये पर्सन काफी लेफ्ट आउट, अकेला, तन्हा, खुद ही स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए भी ये आपकी तरफ आना चाहता है। अगर तो ये नया पर्सन है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको देख के इसलिए होपफुल, करेजियस और आपको इसलिए प्रपोज करना चाह रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेला पड़ चुका है, पास्ट की चीजें ठीक नहीं थी, पास्ट से इसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, ये पर्सन अकेला है, स्ट्रगल कर रहा है, इसको किसी ना किसी का एक सपोर्ट चाहिए और इसको लगता है कि आप वो पर्सन है क्योंकि आप अकेले ही इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो एक इसको होपफुल है कि आप जब इसके साथ आओगे तो इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो चलिए रीडिंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो ट्रेड एंड साइन है, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो चाहे वो न्यू पर्सन हो, ये ट्रेड एंड साइन है इनके। ओके, कौन है वो पर्सन? ये है वो पर्सन, एक फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, हैं तो बहुत ही गो गेटर गो वाली एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत ज्यादा चिल करने वाले पर्सन है, बहुत ही कूल माइंड रहने वाले पर्सन है, लेकिन सिचुएशन इनकी इस तरीके से है, या तो ये आपके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं, चाहे ये नए पर्सन हो चाहे ये ओल्ड पर्सन हो। मैंने आपको दोनों ही सिचुएशन में ट्रेड एंड साइन बता दिया है। अब हम देखते हैं, अगर तो आप समझ गए हैं और आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपको क्यों प्रपोज करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब हम एग्जैक्ट रीजन देखते हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं रीजंस के थ्रू कि आखिर ये ओल्ड पर्सन है या ये बिल्कुल आपके लिए कोई नया न्यू पर्सन है। ओके, भले इनके पास्ट में कुछ भी हो बट आपके लिए ये न्यू पर्सन है। ओके, प्लीज मुझे यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन। ओके, ये हमें पता चल गया है, अगर ये ट्रेड एंड साइन है इस पर्सन के, ये है वो, तो प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहता है। प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि आखिर ये इस पर्सन क्या इंटेंशन है जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज करना चाहता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, why this person wants to propose my viewers, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नंबर 2। सेकेंड कार्ड देखे तो 5 ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है, नंबर 5, 2 एंड 5। ओके, 5 के बाद आया है थर्ड कार्ड 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो अगेन आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल, नंबर 2, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्यों ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनके बड़े बड़े रीजन आप नहीं है, इनकी खुद की वजह है। देखिए ऊपर ट्रेड एंड साइन में हमने रीडिंग शुरू की थी 3 ऑफ सॉर्ड्स से, हार्ट ब्रोकन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, चीटिंग से, दिल दुखाया है, ओके, बैकस्टैबिंग से, और रीजन में आया है 3, उधर आया था 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आया है।
ओके। प्यार को लेके ये बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले सकते, ये पर्सन काफी कंफ्यूज रहते हैं, एक्सट्रीमली कंफ्यूज रहते हैं दिल के मामले को लेके। अगर तो ये नए पर्सन है और इनका पास्ट का एक्सपीरियंस दिल के मामले में बिल्कुल ठीक नहीं रहा, तो ये काफी कंफ्यूज पर्सन है। ये आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, लेकिन जहां दिल की बात आती है, इनके पास्ट की एक्सपीरियंस इनके सामने हॉर्न करने लगते हैं, इनको अपना पास्ट याद आने लगता है और वहां पे ये क्रॉस ऑफ रोड में आ जाते हैं। इनको लगता है कि मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस भी, मैं इतना टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, इतना हर्टफुल हूँ कि अगर मैं किसी से, मुझे ये पर्सन पसंद है, मुझे अट्रैक्शन फील होती है, मुझे ये पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स है, इनको लैक ऑफ डिसीजन है, इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। फाइव ऑफ कप्स है, वो भी मून कार्ड के नीचे आया है रीजन में। बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन पास्ट की चीजों को बहुत पकड़ के बैठे हैं, इनको कुछ नया चाहिए, चाहे ये पर्सन नया हो चाहे ये पुराना हो। अगर ये नया है तो ये इनके पास्ट की चीजों के साथ है, अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है, पुराना पर्सन है जिसका आपके साथ इस तरीके का कुछ रहा है, तो फिर ये आपको लेके बहुत ज्यादा टूटा बिखरा है। ओके, आपको हार्ट ब्रोकन किया है, खुद भी हार्ट ब्रोकन है, लेकिन एक्सट्रीमली कंफ्यूज है आपको लेके, सिचुएशन को लेके कि आप हार्ट ब्रोकन हैं। अब आप शायद डिसीजन अगर ये कुछ बनाए तो कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी कोई डिसीजन नहीं बना सकता अगर तो ये पुराना पर्सन है। फाइव ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, होपफुल है, काफी इनसिक्योर है, डाउट में है आपको लेके, अपने आप को लेके एक सेल्फ इनसिक्योर ज्यादा लग रहे हैं ये, बिकॉज फाइव ऑफ कप से जो इन्होंने शायद आपके साथ पास्ट में किया है, जिस तरीके का लॉस इन्होंने देखा है, फैमिली में लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ, आप चले गए इनकी लाइफ में, इन्होंने कुछ इस तरीके की सिचुएशन बना दी, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन पास्ट की चीजों में ज्यादा रह रहा है, प्रेजेंट लाइफ में ये होपफुल नहीं नजर आ रहे हैं, इसीलिए इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज्यादा है। अगर तो ये नया पर्सन है तो बिल्कुल यहाँ क्लियर है कि अगर इनके पास्ट की चीजें अभी भी इनको हॉर्न करती है, ये अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, पास्ट के एक्सपीरियंस इनको इतने ज्यादा हॉर्न करते हैं कि इनको कोई ना कोई नया, एक नया कोई फ्रेश पर्सन चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको इस चीज से निकाल पाए। ये काफी डिप्रेस रहते हैं, ये दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनको खुद में इनसिक्योरिटी एक ये बहुत हो गई कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसकी वजह से मेरे साथ ये चीजें बार बार होती हैं, मल्टीपल टाइम होती हैं कि लोग मेरे साथ ये सब करते हैं। ऐसा हो जाता है बहुत लोगों को जब प्यार में धोखा। ओके, यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वैंड रीजन में, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे आया है रीजन में सिक्स ऑफ वैंड। सिक्स ऑफ वैंड से देखिए बिल्कुल क्लियर है, मैंने क्या कहा, अगर तो ये पुराने पर्सन है तो ये आपके साथ एक विक्टोरियस सक्सेस अब होना चाहते हैं, ये आपके साथ कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपको एक ट्रॉफी की तरह ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपकी जो वाइब्रेंट एनर्जी है, जो आपका बदला बदला क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह जो आपने अब अपने ऊपर काम कर लिया है, जो अब आपने अपना रंग रूप बदल लिया है, जो आपने अपनी शख्सियत को बदल लिया है, जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ऊपर जो स्किल में आपने चेंज किया है, जो आपने अपने लुक्स में चेंज किया है, ये अब आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं, ये आपके साथ विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, ये आपको अचीव करना चाहते हैं। अगर तो ये नया पर्सन है तो बिल्कुल होपफुल है, इनको लगता है कि आप वो एक लौते पर्सन हो, आप वो एक परफेक्ट पर्सन हो जिसको अगर ये प्रपोज करते हैं तो इनको काफी विक्टोरियस होगी, सक्सेस होगी, इनको अचीवमेंट मिलेगी, और जो इनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से जो इनको हॉर्न करता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेस हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, एक लॉस ऑफ फीलिंग से गुजर रहे हैं, परेशान है, रोते हैं, इनको लगता है कि आपका अगर इनको साथ मिल जाएगा तो एक इनको होप हो जाएगी, एक इनको सपोर्ट होगा, बिकॉज आप हैं ऐसे पर्सन जो आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आप बहुत ही डिसीजन में अच्छे हैं, अकेले रहते हुए भी आप बहुत कुछ
चीजों में अकेले दमखम अपने ऊपर काम करते हैं, जो कि ये नहीं कर सकते अगर तो ये नए पर्सन है। तो इनको आपके साथ एक सक्सेस महसूस हो रही है, इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ ये हो जाएंगे तो ये काफी सक्सेस और एक अचीवमेंट की बात होगी इनके लिए। ओके, नेक्स्ट अगर बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन में देखूं कि क्यों ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वो और ऊपर आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए अगर ये पर्सन इस समय दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगर तो ये पुराने पर्सन है तो भी ये दो सिचुएशन में फंसे हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया पास्ट में। ओके, अगर तो ओल्ड पर्सन है, और अभी भी अगर ये क्या कहते हैं लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपके छोड़ देने की वजह से, आपके चले जाने की वजह से आप अब आगे बढ़ गए हैं, तो भी ये जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं तो अभी भी ये जगल कर रहे हैं, अभी भी वो जो सिचुएशन जिसकी वजह से ये जगल करके आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रहते थे, वो इनके साथ अभी भी मौजूद है। अभी भी ये पर्सन जो है दो सिचुएशन, दो नावों में सवार है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन इसीलिए है, इसीलिए अभी आपके पास कोई प्रपोजल नहीं आया होगा, क्योंकि अभी इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, और ये कभी भी आपको सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से इनको आपको करना चाहिए था। ओके, और अगर तो ये आपका नया पर्सन है तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, पुरानी चीजों को भी, पास्ट का भी चीज है, प्रेजेंट में आपकी तरफ भी देख रहे हैं, पास्ट भी हॉन्ट कर रहा है बट आपको प्रपोज भी कर रहे हैं, पास्ट की चीजें इनको ज्यादा इनके ऊपर हेवी हो रही हैं जिससे ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ना किसी की तलाश कर रहे हैं, और आपके लिए काफी होपफुल नजर आ रहे हैं, आपके साथ इनको प्रपोजल के बाद काफी सक्सेस नजर आ रही है, विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से कोई निकालने वाला चाहिए इनको, लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, दोनों सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट की चीजें अभी भी इन्होंने रिलीज नहीं की हैं, बट इनको एक सपोर्ट की जरूरत जरूर है, एक कंपेनियन, एक पार्टनर की जरूरत जरूर है जो इनको इस कंफ्यूजन से निकाल पाए, पास्ट की चीजों को हील कर पाए, इनको विश्वास या ट्रस्ट इनका जीत पाए, ऐसा ये आपकी तरफ होपफुल नजर आ रहे हैं। ओके, अब हम क्लैरिफाई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है, पास्ट का है, ओल्ड पर्सन है या कोई नया पर्सन है। ओके, अभी तक तो दोनों ही सिचुएशन लग रही हैं, जिस हिसाब से आप अगर सिंगल हैं, आपका कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, आपका किसी के साथ धोखा या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप नहीं रहे हैं, तो ये कोई नया पर्सन आपके लिए है अगर तो आप सिंगल हैं। अगर तो आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो ये आपका कोई ओल्ड पर्सन है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस रीजन को, व्हाई दिस पर्सन प्रपोज माय व्यूअर्स। अगर यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स रीजन में आया है तो वो क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ रीजन में 2 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, लास्ट शफल। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। ये कंफ्यूजन है, अगर तो ये नए पर्सन है तो इनको इस बात का बहुत, ये इसलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि ये होपफुल तो हैं कि आपके साथ सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ये उसी की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास्ट में इनके साथ चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुई हैं। पर्सन जो भी इनकी पास्ट लाइफ में थे उन्होंने कभी भी इनके लिए बैलेंस नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए मगर अगला पर्सन सिर्फ डिमांड कर रहा था और ये सिर्फ किए जा रहे थे। तो इनकी लाइफ में ना ही उस पर्सन ने या पास्ट के रिलेशनशिप में ना ही इनके साथ बैलेंस हुआ है, ना ही इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, इसीलिए ये प्यार के मामले में काफी कंफ्यूज्ड रह रहे हैं, बिकॉज हार्ट ब्रोकन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके साथ रह चुकी है, बट आपके लिए होपफुल हैं, इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ये आपके साथ प्रपोजल जरूर करेंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं क्रॉस ऑफ रोड में है डिसीजन को लेके। ओके, अगर तो ये ओल्ड पर्सन है
तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये जो कंफ्यूजन थी ये क्रॉस ऑफ रोड में इसलिए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अब प्रपोज जो कि करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है जो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि क्या आप इस चीज के लिए अब रेडी होगे, बिकॉज ये भी हार्ट ब्रोकन है और इन्होंने तो आपको हार्ट ब्रोकन में रखा है ही, आपको तो इन्होंने चीट किया है ही, आपको तो थर्ड पार्टी में रखा है ही। तो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर जो भी हो रहे हैं, कंफ्यूजन इनको इस बात की है कि इक्वल गिव एंड टेक अब आप क्या करने को तैयार रहोगे अगर ये करते हैं तो। ओके, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 5 कर रहा है वैंड्स, 5 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, तो एक एनर्जी शिफ्ट और चेंज का वो कार्ड होता है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर तो ये न्यू पर्सन है तो ऑब्वियस ही बात है ये अपनी लेफ्ट आउट जो एनर्जी है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, पास्ट की चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में चीजें बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा पास्ट का हॉर्न कर रहे हैं, बिकॉज ये काफी टॉक्सिसिटी में रह के आ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ हुआ है। ये इस तरह की सिचुएशन जो पास्ट की चीजें इनकी निकल नहीं पा रही हैं, वो इसीलिए नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि उसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और जो कुछ भी बातें हुई हर कोई इनके ऊपर अभी भी ताने बाने देता है, इसीलिए ये उस चीज से अभी निकल भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये आपकी तरफ होपफुल है कि आपको प्रपोज करना या आपको प्रपोजल देना इनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, अगर तो ये ओल्ड पर्सन है, ओके, जो कि यहाँ मुझे स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि कोई ओल्ड पर्सन आपको प्रपोज दोबारा करना चाहता है, वो 5 ऑफ कप से डिसअपॉइंटमेंट है, परेशान है, दुखी है, इस समय वो बहुत ज्यादा रो रहा है। ओके, इमोशनल लॉस से है, डिसअपॉइंटमेंट है, और इस समय क्यों ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं क्योंकि हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर कोई, काफी टॉक्सिसिटी वाला माहौल है, इनके घर हो, इनकी फैमिली हो, इनके लोग हो, इन्होंने आपके साथ भी काफी लड़ाई झगड़े किए हैं नो डाउट, और ये इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। ओके, और ये जो भी लड़ाई झगड़ा था वो कहीं ना कहीं इनकी टॉक्सिसिटी इनकी फैमिली की हो सकती है, इनके इनके तरफ का जो माहौल है वो सही नहीं है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गया था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये गड़बड़ हो गया, और वो चीजें इनको काफी हॉर्न करते हुए नजर आ रही है और ये आपको दोबारा प्रपोज करना चाह रहे हैं। ओके ओके, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई 6 कर रहा है। अरे यार, मतलब क्या ही मैं कहूँ, 5 को 5 क्लैरिफाई कर रहा है, 6 को 6 क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स कर रहा है। ओके, डबल डबल रिपीटेड कार्ड आपके में आए हैं। ओके, देखिए अचीवमेंट जो है, जो सक्सेस है, जो ये आपके साथ देखना चाहते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं ये कोई ओल्ड पर्सन है, ये कोई नया पर्सन नहीं है। अगर तो ये आपके साथ ऑलरेडी या तो इनके साथ रिलेशनशिप आपका रह चुका है और इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, अगर तो ये कोई नया पर्सन भी है तो ये आपका कोई ना कोई दोस्त है, पुराना ओल्ड पर्सन है, भले ये न्यू है आपके लिए लेकिन आप इसको जानते हैं, आपकी दोस्ती रह चुकी है, आप लंबे टाइम से इनको जानते हैं, आपका चाइल्डहुड का कोई पुराना फ्रेंड आपके लिए नया प्रपोजल दे सकता है, कोई क्लासमेट, कोई कॉलेज कलीग हो सकता है, जॉब आप कहीं लास्ट में कहीं जॉब वॉब करते थे वहां से कोई पर्सन हो सकता है, तो कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है अगर तो ये नया पर्सन है, नहीं तो ये आपके पुराने पार्टनर हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा और अब आप उनको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपके लिए वो एक्स हो गए हैं लेकिन वो अभी आपको एक्स मानते नहीं है, आपकी भी लाइफ में कोई और नहीं आया है, आप सिंगलहुड हो। ओके, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, यहाँ आप सिंगल मुझे दिखाई दे रहे हो, आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये आपका कोई पुराना पर्सन है, चाहे तो ये ओल्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप से ही है या ये कोई नया प्रपोजल है, तब भी आप इसको ऑलरेडी जानते हो बिकॉज आपने इनको काफी सपोर्ट किया है, ये आपकी इनोसेंस को, आपकी इम्पैथ को, आपके वेलकमिंग नेचर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, चाहे ये ओल्ड हो चाहे वो नए हो, दोनों ही कंडीशन में ये आपको एक्सट्रीमली मिस करते हैं। ओके, आपका साथ होना इनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, आपका साथ होना इनके लिए कितनी सक्सेस की बात थी, आपका साथ होना इनके लिए बहुत बड़ा वो था,
और आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स रीजन में आया था। आपकी लाइफ में आप काफी सक्सेस और पीक पे आ चुके हैं। आपने कुछ अचीवमेंट जरूर कुछ ना कुछ की है, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आई है, आप दिन पे दिन आपका नाम हो रहा है, आपका फेम हो रहा है, और ये सब कुछ आपके अकेले रहते हुए, डिसीजन लेते हुए, स्ट्रांगली आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आपने भी धोखे खाए हैं, आपके साथ भी चीजें हुई हैं, लेकिन आपने इनकी तरह रोना नहीं सीखा है। आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है और अपने आप को विक्टोरियस बनाया है, और ये आपका उसका पार्ट बन के अपने आप को भी इसी तरह फील करना चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो। अगर तो ये पुराने पर्सन है तो भी ये आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट को देख रहे हैं और उस अचीवमेंट का सक्सेस बनना चाहते हैं, ये खुद भी पार्ट बनना चाहते हैं और इन चीजों को हील करना चाहते हैं जो आपके और इनके बीच में हो चुकी है। अगर तो ये नए पर्सन है तब भी ये आपके कोई ओल्ड पर्सन है जिनके साथ आपने काफी ताल्लुकात आपके रहे हैं, आपका आपने इनको बहुत कुछ शेयर किया है, आपका अच्छा बॉन्ड रहा है, आप काफी इनके लिए सपोर्टिव रहे, इसलिए ये काफी होपफुल हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। बहुत ही गो गेटर गो वाली एनर्जी है, आप हमेशा सपोर्ट करने को तैयार रहते हो, आपकी लाइफ में काफी सक्सेस है, विक्टोरियस है। आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन रही लेकिन आपने काफी स्ट्रांगली उस चीज से आप निकल पाए हो। और अगर इनका पास्ट कुछ इस तरीके से अलग से रहा है तो आपका ये जो भी दोस्त है या कलीग है, पुराना दोस्त है, वो आपको प्रपोज इसलिए करना चाहता है, दोबारा आपकी लाइफ में इसलिए आना चाहता है कि वो इस दोस्ती को बदल के, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन की तरह मान रहे हैं कि आपको ये पहले से जानते हैं और इनको लगता है कि आपने जैसे हमेशा इनको ट्रीट किया है, आपको अगर ये दोस्ती को, ये प्यार को, इस मोहब्बत में लेके जाते हैं तो ये इनको बहुत सपोर्ट करेगा, आपका साथ होना इनके लिए बहुत सपोर्ट करेगा और आप इनको काफी इस चीजों से निकाल पाएंगे। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में ये ओल्ड पर्सन है, या तो ऑलरेडी आपका रिलेशन रह चुका है, या ये कोई दोस्त है या पुराना कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा न्यू प्रपोजल के साथ, वरना तो ये आपके लिए स्ट्रांगली कोई ओल्ड प्रपोजल ही है। ओके, लास्ट कार्ड देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे सन कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये न्यू हो चाहे ये ओल्ड हो आपके लिए प्रपोजल, दोनों ही कंडीशन में आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। दोनों ही कंडीशन में आपके साथ सुकून मिलता है, आप एक बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले, गुड आपकी लाइफ में, आप अगर इनकी लाइफ में जुड़ते हैं तो ये इनके लिए सबसे खुशी की बात होगी। आप इनका प्रपोजल अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये इनके लिए सबसे बड़ा सुकून होगा, बिकॉज आप काफी पॉजिटिव पर्सन है, वाइब्रेंट पर्सन है, जितने भी गम हो, जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन आपको उनको हैंडल करना आता है, उनसे निकलना आता है, खुद को दोबारा से खड़ा करना आता है। ये चीज ये आपसे सीखना चाहते हैं और इन्होंने आपको देखा है, और अगर तो इनकी खुद की गलती है तो उससे ये माफी मांग के आपको दोबारा प्रपोज करना चाहते हैं। अगर तो ये कोई दोस्त है जिसकी लाइफ में पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है तो वो आपको बहुत देख के होपफुल हैं, आपको वो बहुत सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं कि आपको प्रपोज करना मन में सही चॉइस रहेगी इनके लिए। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, थोड़ी सी ट्रिकी है बट आप इसको रीडिंग को अगर एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ओके, क्योंकि मैंने दोनों ही कंडीशन बताई है और काफी थोड़ी सी मिक्स्ड आई है रीडिंग, लेकिन बहुत क्लियरली है। ओके, या तो आपका कोई पुराना पर्सन है जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है, जिसने आपको धोखे में रखा, वो आपको दोबारा प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज अब आप स्टेबल एंड सक्सेसफुल हैं और ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते बिकॉज आपको आपकी सक्सेस को भी देख रहे हैं और प्लस आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं, काफी मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि इनके साथ आपको सुकून और खुशी है आप इनकी। अगर तो ये कोई ओल्ड पर्सन, आपका कोई दोस्त है पुराना जिसकी ऑलरेडी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो चुकी है पास्ट के रिलेशनशिप को लेके, लेकिन ये पर्सन आप इसके लिए काफी सपोर्ट रखते हुए, आपके साथ इसका काफी अच्छा बॉन्ड था,
ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आपको प्रपोज करना चाहता है, तो किसी ओल्ड पुराने पर्सन आपके लिए एक न्यू प्रपोजल के साथ भी आ सकता है। तो रीडिंग को केयरफुली सुनिएगा, आपको एग्जैक्टली सब कुछ समझ में आएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग हु वांट्स टू प्रपोज यू। ये है वो पर्सन, इनके हैं ट्रेड एंड साइन, और क्यों ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। एंड कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में डाउट है रीडिंग को लेके, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी मेरी, और मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन के लिए और आपको गाइड करने के लिए। ओके, रीडिंग को क्लेम बहुत करें, ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। ओके, और लव यू ऑल, बाय बाय।